सोया चंक्स की सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट होती है और प्रोटीन से भरपूर होती है। इसे घर पे बनाना बड़ा आसान है, तो आज हम आपको दिखाएंगे कि इसे घर पे कैसे बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल HD फूड एंड लाइफस्टाइल में। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो शुरू करते हैं सोया चंक्स की सब्ज़ी बनाना। इसे बनाने के लिए हमने लिए हैं 100 ग्राम सोया चंक्स और 2 हमने प्याज लिए हैं, तो हमने बारीक बारीक काट दिए हैं। और ये 3 हमने टमाटर लिए हैं और थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ ली हैं और अदरक और हरी मिर्च का हमने पेस्ट बना दिया है। और ये कटोरी में थोड़ा सा दही है, तो हमने जो टमाटर लिए हैं टमाटर और लहसुन का भी हम पेस्ट बना देंगे। और सबसे पहले हमने जो सोया चंक्स लिए हैं इनको हम उबाल देंगे। तो सबसे पहले हमने रख दिया है पैन गैस पे और हम डालेंगे इसमें पानी और सोयाबीन को हम उबाल लेंगे। तो जो चंक्स हैं उनको हम उबाल लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। तो पानी 2 गिलास के लगभग डालना है, जो कि सोयाबीन के चंक्स से थोड़ा ऊपर आ जाए। तो पानी हमारा उबल चुका है और इसमें हम ये चंक्स डाल देंगे और इन्हें एक उबाल आने तक रखेंगे और उसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो हमने इन्हें 2 से 3 मिनट तक उबाल लिया है और अब हम कर देंगे गैस का फ्लेम बंद और इन्हें निकाल लेंगे हम। अब तो हमने एक बाउल में निकाल दिए हैं और अब हम इनको एक बर्तन में डाल के और ठंडे पानी से अच्छी तरह धो के और फिर इन्हें निचोड़ के अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे। तो इनको डाल देते हैं हम। फिर इसी कढ़ाई में, कढ़ाई खाली हो रखी है तो इसी में डाल देते हैं और इसमें थोड़ा सा ये गर्म पानी रह रखा था, ये साइड कर देते हैं। और इनमें डाल देंगे अब हम ये ठंडा पानी। तो इनको हम ठंडे पानी में ठंडा होने देते हैं। तो इनको हम ठंडे पानी में डाल चुके हैं और अब हम इनको ऐसे करके हाथों से ऐसे दबा के निचोड़ के तो ऐसे ड्राई कर देंगे। और इसी तरह हम सबको ड्राई करने के बाद ये हमने बॉल लिया है और इसमें डाल देंगे हम। तो इसी तरह हम सारे चंक्स को पानी से अलग करके और ऐसे ड्राई कर देंगे। तो हमने ये सोया चंक्स को अच्छी तरह निचोड़ लिया है और अब ये ड्राई हो चुके हैं। और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालना है। तो नमक डालने से ऐसे होता है कि नमक इनके अंदर तक चला जाता है। थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, इससे सब्ज़ी का कलर बहुत अच्छा आता है। तो थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर दी है इसमें। और अब डाल देंगे हम इसमें थोड़ा सा दही। तो दही को इस तरह से डाल देंगे इसमें और अच्छी तरह से इनको अब हम मिला लेते हैं। तो इस तरह से इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर देंगे। तो इसे अब हम छोड़ देंगे मिक्स करके और तब तक हम इसके लिए मसाला तैयार करते हैं। तो अब सबसे पहले हमने जो लहसुन लिए थे उनको हम ये मिक्सर में डाल देते हैं। और जो टमाटर लिए थे वो भी मैंने मोटे मोटे काट दिए थे, तो उनको भी हम इसमें डाल देते हैं और इनका हम पेस्ट बना देंगे। तो इसका हमने पेस्ट बना दिया है, ये देखना अच्छी तरह से इसका लहसुन और ये टमाटर का पेस्ट बन चुका है। तो चलो अब शुरू करते हैं हम इसकी सब्ज़ी बनाना। तो चलो बनाना करते हैं शुरू। और गैस में रख दिया है हमने कढ़ाई और उसमें डाल देते हैं हम थोड़ा सा तेल। तो हमने थोड़ा सा तेल डाल दिया है और अब हम इसे गर्म होने देंगे। और जैसे ये गर्म हो जाएगा इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा लौंग और थोड़ा सा काली मिर्च और एक ये तेज़ पत्ता लिया है। तो ये खड़े मसाले हैं इसमें। और थोड़ा डाल देंगे हम जीरा। तो इन्हें हम अच्छी तरह से अब भुनने देंगे। और अब हम इसमें प्याज ऐड कर देते हैं। तो ये हमने इसमें प्याज डाल दिया है और अब हम प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे, इसको गोल्डन ब्राउन होने तक। तो अब प्याज की भुनाई रखते हैं तेज़ फ्लेम पे। तो प्याज हमारा भून चुका है और अब हमने जो अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना रखा था उसे भी थोड़ा इसमें भून लेंगे। तो इससे टेस्ट अच्छा आ जाता है भुने हुए मसालों का। तो इसे भी हम थोड़ी देर से भून लेंगे। और इसके बाद हम अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने टमाटर और लहसुन का पेस्ट बना रखा है, तो उसे भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये हमने वो ऐड कर दिया है ग्रेवी को भी। और अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे इसमें। और अब डालेंगे हम इसमें मसाले। तो इसमें सबसे पहले हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा हमने वो जो चंक्स रखे थे उनमें भी डाल रखा है, तो इसमें कम डालेंगे। और थोड़ा नमक हमने उसमें भी डाल रखा है, तो इसमें भी थोड़ा कम डालेंगे नमक। और थोड़ा कश्मीरी मिर्च ऐड कर देते हैं, थोड़ा उसमें भी डाल रखी है हमने।
और ये रहा हमारा धनिया। तो धनिया पाउडर इसमें थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा और ये हमने धनिया पाउडर डाल दिया है। और अब हम इसे अच्छी तरह से ग्रेवी को ढक के पका लेंगे। तो इसे हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे और इसे ढक के पकने देंगे जब तक इसका अच्छा कलर ना आ जाए। तो ये हमने इसको ढक दिया है। तो 1 मिनट हो गया है और हम इसका ढक्कन खोल के देखते हैं। तो ग्रेवी पकने लग गई है, पर ये थोड़ा सा नीचे भी लग रही है। तो जो हमने टमाटर और उसका पेस्ट बनाया था लहसुन का, तो उस पर लगा हुआ था जार पे, तो उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और उसे भी इसमें ऐड कर देंगे और फिर इसे 2 मिनट के लिए फिर से ढक देते हैं और अच्छी तरह पकने देते हैं। तो इसका ढक्कन हटा लेते हैं 2 मिनट के बाद। तो देखते हैं, तो ये ग्रेवी हमारी पक रही है, पर थोड़ा सा इसमें थोड़ा टाइम और लगेगा, क्योंकि ये जब तक अच्छी तरह ना पक जाए, ग्रेवी से तेल अलग ना हो जाए, तब तक ग्रेवी कच्ची रहती है। तो थोड़ा सा इसे और ढक देंगे हम और थोड़ा पकने देते हैं। तो मसाला हमारा अच्छी तरह से पक चुका है और अब हम इसमें जो सोया चंक्स हैं उनको हम ऐड कर देंगे इसमें। तो ये हम इसमें मिला देंगे और इनको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे और 2 मिनट के लिए फिर से इनको ढक के थोड़ा मसाला इसके साथ पकने देंगे और फिर डालेंगे हम इसमें पानी। तो ये हमने मसाला अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें ढक्कन लगा देंगे थोड़ा और 2 मिनट तक इन्हें ढक के पकने देंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं और अब हम इसका ढक्कन हटा लेते हैं और ये देखना इसका कितना अच्छा कलर आ गया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो आप पानी आपको ग्रेवी जितनी चाहिए होगी उतना ऐड करना। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ। ये हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है और अब हम इसे कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे पकने के लिए और इसे अच्छी तरह से पकने देंगे। तो तैयार है हमारी सोया चंक्स की सब्ज़ी। और अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देते हैं। आप ना भी डालो तो भी चलेगा। और अब हम इसे अच्छी तरह मिला के छोड़ देते हैं और अब ये सर्विंग के लिए तैयार है। तो तैयार है हमारी सोया चंक्स की सब्ज़ी। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और बहुत ही हेल्दी भी होती है। तो इसे आप अपने घर पे ज़रूर बनाएं। वीडियो पसंद आने पे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।